अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से आपसे बात करनी है। एक तो पीटीआई का ऑनलाइन जलसा, कामयाब ऑनलाइन जलसा मैं उसे कहता हूं, और मैं क्यों कामयाब ऑनलाइन जलसा कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली आई है, उससे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो लोग पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे उनके हवाले से क्या मुश्किलात अब होंगी ये बताऊंगा आपको। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि निगरान जो काबीना है उसके वज़रा इस्तीफ़े दे के इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये एथिकली या कानूनी तौर पर जायज़ है और ये किस तरह का इक़दाम है, इस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले ये बात करूं कि पीटीआई का जलसा जो आज हुआ है और ऑनलाइन जलसा है, मैं समझता हूं कि ये ऑनलाइन जलसा कामयाब हो गया है। और उसकी कामयाबी की वजह ये नहीं है कि उसमें कोई लाखों लोगों ने जो शिरकत की है और बड़े बड़े लोगों ने ख़िताब किया और बिल्कुल डिसाइसिव फैक्टर हो गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑनलाइन जलसा जितना भी बड़ा हो, अभी ज़ाहिर है इलेक्शन अगर जीतना तो आपको वोटर्स लाने पड़ेंगे। लेकिन क्यों पीटीआई का जलसा कामयाब है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। सोशल मीडिया की साइट्स यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक बुरी तरह मुतासर हुई हैं और कई घंटों तक जो है ये मुतासर रही हैं और पाकिस्तानी इस जलसे को नहीं देख सके। इसी से ये लगता है कि ज़ाहिर है हाफ तो ये कामयाब हो गया कि ये जो नहीं दिखाया गया और जिस तरीके से इस जलसे के हवाले से मुजाहरा किया गया कि ये पता नहीं जलसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इस वजह से ये कामयाब हुआ है। ज़ाहिर है एक टैक्टिक है जिस टैक्टिक्स को पीटीआई हमेशा से यूज़ करती आ रही है। उससे पहले स्पेस की थी, इमरान खान साहब की पॉडकास्टर्स के साथ बात की थी, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई जहतें मुतारिफ़ करवाती है पीटीआई। कम से कम ये बात तो उनकी है कि सोशल मीडिया पर उनका मुकाबल दूर दूर तक नहीं है। आज फरहान वरिक साहब ने कोशिश की, शुरू में काफ़ी लोग भी लेके आए, 15-20 हज़ार, फिर बाद में उनकी तादाद कम हुई, लेकिन दूसरी जमातें बहुत पीछे रह गई हैं और पीटीआई कम से कम सोशल मीडिया के इस जदीद महाज पर बहुत आगे है। और जो उन्होंने खौफ क्रिएट किया है कि जो करता धरता है इस हुकूमत के उनके जहनों पर, उससे ज़ाहिर होता है कि ज़ाहिर है अब इंटरनेट जो है वो डाउन है पाकिस्तान में। यूट्यूब डाउन है, ट्विटर डाउन है, टिकटॉक डाउन है और बज़ाहिर उसकी कोई रीज़न बताई नहीं जा रही और इंटरनेशनली कोई इतना ज़्यादा डाउन नहीं है। पाकिस्तान में क्यों डाउन है, तो अब उसको लिंक किया जा रहा है कि यार ये इसीलिए डाउन है कि पीटीआई का जलसा लोगों तक ना पहुंच सके। और पीटीआई आपको पता है कि जलसे नहीं कर पा रही पूरे पाकिस्तान में, बाकी क्रैकडाउन हो रहा है, उनकी बड़ी लीडरशिप जो है जेलों में है। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी जो कि पता नहीं पीटीआई में है कि नहीं, लेकिन वो भी पीटीआई के हमदर्द हैं और बाकी लोग जेलों में हैं। कुछ लोग रोपोश हैं, जैसे कि लाहौर से मुतअद्दिद रहनुमा आज़म स्वाति साहब रोपोश हैं, हमाद अज़हर साहब रोपोश हैं, तो वो इसके अलावा मुराद सईद साहब रोपोश है। तो ये रोपोशियाँ और ये सारी के बाद उन्होंने ये टैक्टिक ये निकाली कि जी ऑनलाइन जैसे से ख़िताब करेंगे। कमल जोज़फ ने ख़िताब किया, काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने शरीक हुए। ज़ाहिर है अब पाकिस्तान में तो इतना देखा नहीं जा पा रहा कि कितने लोग आए हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। तो ये लेकिन जो ये एक टेक्निक मुतारिफ़ करवाई और जिससे एक बेचैनी फैलाई है, तो ये कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है। और बाकी जमातों को भी अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा टू कीप अप विद पीटीआई। और पीटीआई की गेम जो हेड है बाकी पार्टी से, और बाकी पार्टी जो कैचअप वाली गेम खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नई जहत मुतारिफ़ करवाई है और ये क्रिएटिव वे है अपना रिकॉर्ड करवाने का, अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड करवाने का, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने का। तो ये एक तरीका उन्होंने इख्तियार किया, तो मैं समझता हूँ कि वो एक डिफरेंट चीज़ हमें देखने को मिली है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी आई है, उससे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी वीज़ा के ख्वाहिशमंद अफराद तशवीश का शिकार हैं। पॉलिसी क्या आई है कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर स्किल्ड लोग तो ऑस्ट्रेलिया जाते ही जाते हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप पे भी जाते हैं, वैसे भी पढ़े जाते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, चाइना से भी बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, बरतानिया से भी जाते हैं। तो अब जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने 10 साल के लिए बनाई है, उसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है, जो इनटेक है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उसको हाफ करने का प्रोग्राम किया है। तो उससे पहले वो 6,50,000 गैर मुल्की तलबा आते थे, अब उस तादाद को कम करके जो है वो 2.5 लाख तक इनटेक को कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि पता नहीं हम पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो उस हवाले से जो माहिरीन की राय है उसको मैं आपसे शेयर करूँगा कि
जो पॉलिसी है वो क्या है, पॉलिसी ये हुई कि इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत जो आर्जी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा की जगह स्किल्स इन डिमांड वीज़ा जारी किया जाएगा। पहले होता था आर्जी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा, लेकिन अब होगा स्किल्स इन डिमांड का। और इस 4 साल पर मुहित वीज़ा के लिए 3 मुख्तलिफ रास्ते होंगे। ये जो है ना स्किल्स इन डिमांड वीज़ा, उसके लिए 4 साल पर मुश्तमिल ये वीज़ा है, उसके लिए 3 रास्ते होंगे। एक रास्ता है कि स्पेशलिस्ट स्किल्स रखने वाले अफराद होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी और एनर्जी के शोबे में, तवानाई के शोबों से इंतहाई बासलाहियत अफराद जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाएगा। और बाकी भी उसके कुछ तरीके हैं। ऑस्ट्रेलिया की 10 साल इमिग्रेशन पॉलिसी की रनमाई की चंद घंटों के बाद से ही लोगों में तशवीश पाई जा रही है, और ये तलबा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा कम हो जाएंगे। कई लोग स्टूडेंट वहाँ जाके क़याम भी कर लेते थे, उसका भी उनको मसाइल होंगे थोड़े। अब इसकी स्क्रूटनी भी की जाएगी कि कौन से स्टूडेंट जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी बने हुए हैं जो जिनका इतना अच्छा मेयार नहीं है, लेकिन वो मकसद उनका यही है कि लोग बाहर से लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में रहने का उनको मौका मिल जाता है। वो कॉलेजेस पे भी अब क्रैकडाउन का खदशा है। और उसके अब रियल में कोई अच्छी कैमरा की यूनिवर्सिटी है, कोई और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, उनमें ही जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए जा सकते हैं। अगर उनमें एडमिशन है तो फिर ही आपको वीज़ा मिल सकता है, तो ये असर पड़ेगा। लेकिन जो बाकी हाई स्किल्स वीज़ा के हवाले से है, वो जो माहिरीन है उनका कहना है कि पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा इंडिया पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्जी स्किल के प्रोग्राम के तहत ज़्यादा तादाद उधर जाते भी नहीं थे। लेकिन स्टूडेंट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से पहले 50,000 लोग स्टूडेंट के तौर पे वीज़ा हासिल करते तो अब 30,000 तक तादाद आ जाएगी। तो ये एक चीज़ है। लेकिन स्किल्स इन डिमांड वीज़ा के हवाले से पाकिस्तान को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी नहीं इंडियन इस पे जाते हैं, और भारत से आर्जी स्किल शॉर्टेज वीज़ा पर काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान से आर्जी स्किल शॉर्टेज वीज़ा पे नहीं जाते थे। और इस वजह से थोड़ा सा है। लेकिन यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सहूलियात को देखना है, और वर्कर्स के हवाले से उन्हें देखना है कि स्किल्स लोग जो आला तालीम याफ्ता है, महारत याफ्ता लोग हैं, वो आएँ वहाँ पर जाके उनकी जो कमी है उसको पूरा करें। और अब ये किया गया है, अब जो नई पॉलिसी है, अब देखें उसमें आइल्स के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आइल्स की शर्त जो है 5.5 से 6 कर दी गई है। तो अब ये पाकिस्तान के जो सिर्फ बहुत लायक स्टूडेंट हैं वही जा सकेंगे। 6 होनी चाहिए, 6 हो जाती है वैसे, लेकिन यह है कि 5.5 जो है वो आम बंदों की होती है, और 6 के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी इंग्लिश का मेयार बढ़ाना पड़ता है, आइल्स की तैयारी भी अच्छी करनी पड़ती है। 6 साढ़े 6 हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, मेरी इससे ज़्यादा हुई है। लेकिन यह है कि जो आम हर बंदा अप्लाई करता है तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि आप इतने ज़्यादा करें। तो ये आइल्स टेस्ट जो है वो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें, अब किसी का अगर कम स्कोर आ गया, उसको ज़्यादा करने के लिए, अब 5.5 आ गया, उसको 6 करने के लिए 55,000 रुपये फ़ीस है आइल्स की, वो फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इसलिए कई लोगों को ये मुश्किलात दरपेश हैं। अब देखते हैं कि अब क्या बनता है। लोग ज़ाहिर है उसके हवाले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और आइल्स वगैरह तो कर लेंगे, लेकिन बाकी पॉलिसी से वो मुतासर होंगे और दीगर मुल्कों का रुख करेंगे। ये बात होगी। अब तीसरी बात मैंने आपसे करनी थी कि आपको मैंने ही परसों जो है मैंने ख़बर दी थी वी न्यूज़ पे कि जो इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया और प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया। और इस्तीफ़ा देने की जो वजह थी वो ये थी कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, वो ये चाहते हैं, सरफराज बुगटी साहब, वो ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शन लड़ें। अब देखें कि वो निगरान वज़ीर दाखिला रहे हैं, और निगरान वज़ीर दाखिला रह कर इतने महीने जो है वो इंजॉय करते रहे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। अब जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो यानी दोनों बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वो हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ वो नहीं है, सूबाई वज़रा ने भी कुछ इस्तीफ़े दिए, कुल मिला के कोई 3 के करीब लोग हैं बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा के, वो जो नौजवान वज़ीर हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। तो ये इस्तीफ़े हैं तो जो कानूनी और आइनी माहिरीन इस पर काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं। फाफिन के एक्सपर्ट्स, पिलडैट के एक्सपर्ट्स, ये सब ये कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर उनकी ज़िम्मेदारी निगरान वज़ीरों की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो इलेक्शन करवाएं, तो उनको इलेक्शन में ख़ुद हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, और ये इलेक्शन में हिस्सा लेकर इस प्रोसेस को एक मजाक बनाया जा रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में पटिशन भी दायर करने की कुछ लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है, और इलेक्शन कमीशन भी इसको टेकअप करेगा। तो माहिरीन के मुताबिक ये ज़्यादा देर ये लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे और इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अभी देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला क्या आता है, उसकी तौजीहात क्या बयान की जाती है। लेकिन एक ऐसा इशू है जो डिस्कस किया जा रहा है कि अब ये नहीं हो सकता कि आप वज़ीर भी बने रहें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ें और फिर उसके बाद दोबारा वज़ीर बन जाएं, और निगरान हों आप, और निगरानी आपका काम हो, इलेक्शन कराना आपकी ज़िम्मेदारी, और इलेक्शन कराने के बजाय आप जनाब दोबारा से
الیکشن لڑنا شروع ہو جائیں اور الیکشن لڑ کے دوبارہ سے وزارت لینے کے خواہش مند ہو جائیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایتھیکل ڈائلیما ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ بات جائے گی اور الیکشن کمیشن اب اس پہ فیصلہ کرے گا۔ جتنا میں جانتا ہوں الیکشن کمیشن اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا، اگر قانون میں گنجائش نہیں ہے تو وہ گنجائش دے گا، کوئی قانونی راستہ نکلے گا تو صرف وہی ان کا ہوگا۔ لیکن جو ہم بات کی جن سے قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین سے، ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے راستہ نکلنا کافی مشکل ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔